दे दीजिए। हाँ ठीक है, तुम आओ फटाफट। अरे नहीं है मेरे पास। साहब दे दीजिए ना, हमारा भाई बहुत बीमार है, उसे कुछ खिला दूंगी। अरे यार, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती ऐसे भीख मांगते हुए? भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, कहीं जाके कुछ काम करके कमाते क्यों नहीं? आ जाते यहाँ भीख मांगने के लिए। साहब हम जहाँ काम करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई। उसके बाद हमने बहुत कोशिश की यहाँ वहाँ काम ढूंढने की, पर कोई काम नहीं मिला। और हमारा भाई बहुत बीमार है, उसकी दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा है और 2 दिन से उसने खाया भी नहीं है कुछ। आप पैसे या कुछ खाने का दे देंगे तो हम खिला देंगे उसे। अरे बस करे अपने ड्रामे। तेरे जैसे ना 10 लोग मिलते हैं मुझे दिन में, और कुछ ना कुछ बहाना मार कर ना ऐसे भीख मांगते हैं। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, काम कर लो कुछ जाके। आ जाते हैं भीख मांगने। हाँ हाँ आगे आ जाओ, ठीक है। साहब कुछ पैसे या खाने को दे दीजिए। अरे नहीं है मेरे पास पैसे, सुबह सुबह दिमाग खराब ना कर, चल। साहब मेम साहब कुछ खाने को दे दीजिए, हमारे भाई बहुत बीमार है। नहीं है मेरे पास, जा यहाँ से। मेम साहब ये दूध की थैली दे दीजिए ना, उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। तुझे समझ में नहीं आता, बोला ना जा यहाँ से। तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों की वजह से ना हमारे देश का नाम खराब होता है। तुम्हारा जब मन करता है तब तुम भीख मांगने आ जाते हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें बिल्कुल भी? ये सब हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारी कितनी मजबूरी और कितनी नहीं। जाओ यहाँ से। चोर! भैया उठो, दूध पी लो। आपने 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है ना, और देखो तबीयत भी बहुत खराब होती जा रही है। पूजा क्यों करती है ऐसा? मेरे चक्कर में तूने अपना सब कुछ गवा दिया। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं तुझ पे बोझ बन रहा हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हो भैया? बचपन से आपने मेरा कितना ख्याल रखा है। मम्मी पापा के जाने के बाद आपने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा मेरी देखभाल की है। और जब मैं उस टाइम आप पर बोझ नहीं बनी थी तो आप मेरे पे बोझ कैसे बन सकते हो? तो तू तो मेरी छोटी बहन है ना, तेरा ख्याल रखना तो मेरा फर्ज था। तू बोझ कैसे हो सकती है मुझ पे? तो आप भी तो मेरे बड़े भाई हो ना, तो मेरा भी तो फ़र्ज़ है ना। अगर आप मुसीबत में हो, आपको मेरी ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए कुछ करूं, आपका ख्याल रखूं। हाँ अब चलो उठो, जल्दी से पी लो। तू यहाँ क्या कर रही है? मेरे घर का सारा काम करवाने के बाद पैसे तक नहीं लिए मुझसे। पर मेम साहब हमने तो कोई काम देख, ज़्यादा बकवास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तेरे ड्रामे ना मेरे आगे नहीं चलेंगे, और मुझे ना तुम जैसे लोगों का एहसान रखना है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये पकड़ अपने पैसे। मैंने कहा पकड़। और हाँ, मैं यहाँ पे नई नई शिफ्ट हुई हूँ, मुझे कोई ना कोई चाहिए काम करवाने के लिए। तेरा काम मुझे अच्छा लगा तो तू आ सकती है। सामने वाली सोसाइटी में रहती हूँ मैं, फ्लैट नंबर है 305।
कल से टाइम पर आ जियो और महीने के तेरे को 7,000 रुपये दूंगी। सारा काम ठीक से होना चाहिए। ठीक है, कल से टाइम से आ जियो। जी मेम साहब। पता नहीं कौन थी और कहाँ से आई थी, बिना सोचे समझे मेरी मदद करके चली गई। भगवान हमेशा खुश रखे उनको।